ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆन रखणगे? देखो, सबसे पहली बात तो है कि अगर हम डेयरी फार्म है तो हमें पता होता है कि हमारे एरिया में ये आउटब्रेक हुआ कि नहीं। पहली बात है, जी। जब भी आउटब्रेक हो तो ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਮੂੰਹ ਖੁਰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ FMD ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल करण, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सारे जितने भी हमारे डेयरी फार्मर्स है, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर है, सबको सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद, जैसे आप सब जानते ही हैं। तो जैसे करण ने पूछा कि विंटर के टाइम में होता है या किसी भी सीजन में होता है जी। जो हमारे डेयरी फार्म को जो इकोनॉमिक में काफी लॉस करके जाता है, कि हमारे डेयरी फार्म का जो प्रोडक्शन भी डाउन करता है, पशु को मैस्टाइटिस भी आती है, फिर उससे रिप्रोडक्शन का भी इश्यू आता है, काफ डेथ भी होते हैं। तो FMD की बात करें अगर हम, तो इस टाइम बहुत सारे फार्मरों पे आ जाता है। कभी वैक्सीन होता भी है, वैक्सीन के साथ साथ जिनके पास हो रखी है वहां पे भी चांसेस हो जाते हैं। तो हम सब मिल के बात करते हैं कि उसको हम कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਇਹ ਆ ਵੀ FMD ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ फैलदा गा, ਇਹਦੇ कुछ पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल करण, इसमें से जैसे सभी जानते हैं कि जो फुट एंड माउथ डिजीज होती है ये वायरस होता है, वायरस से। तो इसमें कुछ स्ट्रेन होते हैं जो कि इंडिया में मोस्टली नॉर्थ इंडिया में होता है, जैसे वो है एशिया वन ऐसी स्पेसिफिक है, ये सारी चीजें मोस्टली पाए जाते हैं। और बात करें कैसे फैलता है, तो ये सारी चीजें बहुत सारे रीजन है, पर मोस्टली रीजन होता है कि पहले तो कोई भी कहीं से आउटब्रेक हो गया जी, तो सबसे बड़ी बात होता है जैसे इस टाइम ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है ना, तो ये विंड के थ्रू भी, हवा के थ्रू भी पास हो जाता है। 60 किलोमीटर तक भी इसकी रेंज होती है कि कवर कर लेता है। दूसरी बात करें कि आजकल बहुत सारे पशु अगर एनिमल सेल करते हैं हमारे फार्म में इन्फेक्टेड है, या कहीं भी ऐसे एनिमल सेल करके किसी फार्म पे जाते हैं तो वो भी इन्फेक्शन काज कराते हैं, क्योंकि एनिमल टू एनिमल भी फैलता है। दूसरा होता है जो सबसे बड़ा रीजन होता है इसमें कि कोई भी विजिट में जाता है या कोई भी व्हीकल आया, व्हीकल किसी तरह के भी हो, मिल्क कलेक्शन वाली भी हो, फीड की भी हो, कोई अदर भी हो गए, या कोई भी विजिटर आया फार्म पे, तो या डॉग वगैरह कोई भी ऐसी चीज हो जो दूसरे फार्म से आके हमारे फार्म पे एंट्री करते हैं, उस कारण से भी फैलने के चांसेस आपको काफी ज्यादा होते हैं। जी डॉक्टर साहब, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ? देखो, सबसे पहली बात तो है कि अगर हम डेयरी फार्म है तो हमें पता होता है कि हमारे एरिया में ये आउटब्रेक हुआ कि नहीं। पहली बात है, जब भी आउटब्रेक हो तो अपने फार्म में पहले प्रिकॉशन रखना चालू कर देना चाहिए जी, कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन होता है, वो सारी चीजें होती हैं, वो भी हम बताएंगे डिटेल से। पर उसके लिए जैसे आप बोले कि हाँ, अगर फार्म पे आ गया है तो बहुत से फार्म में होता है कि हम सिम्टम से भी आते हैं, कभी कभी क्या होता है सिम्टम भी नहीं आते तो फिर हमें डायग्नोसिस में जाना होता है जी। तो अब जैसे सिम्टम की बात करें, सिम्टम में तो कुछ सिम्टम होते हैं जो जल्दी आ जाते हैं। जैसे बात करें कि फार्म में जैसे एंट्री होते हैं या एनिमल पे आते हैं, देखते होंगे मिल्क प्रोडक्शन काफी डाउन हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन डाउन होता है, पशु को अच्छी हो रही होती 30 लीटर 35 लीटर अचानक आ जाता है। इसके साथ साथ ड्राई मैटर इंटेक, जो पशु की खुराक होती है वो भी काफी कट हो जाती है जी। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर की बात करें, ये भी आपका 104 105 106 फ़ारेनहाइट डिग्री काफी बढ़ जाता है। इसके साथ सबसे बड़ी बात होता है कि पशुओं की जो है एक्टिविटी वो काफी कम हो जाती है। ये तो चीजें होती है जो तुरंत होती है। इसके साथ साथ फिर सिम्टम आते हैं हमें जी। सिम्टम में अगर कनन बात करें हम, तो सबसे पहले जो होते हैं ना, जैसे कि होते हैं, एक तो पैरों में ज्यादा सिम्टम आते हैं जी, जो आपके खुरों में जो क्लोन होते हैं ना जी, और ये आपके वहां पे हाँ, उनमें से जो होते हैं ब्लिस्टर बनने जाते हैं, फफोले टाइप के होते हैं। इसके साथ साथ जैसे अगर बात करें मुंह में बात करें, मुंह में ब्लिस्टर हो जाते हैं जिसका छाले बोल देते हैं जी। तो उस कारण से भी हमको हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है सलाइवेशन जो लार होता है वो फिर ज्यादा निकलने लगते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे, अभी इसमें दिखा भी देंगे हम उसके सिम्टम करके कि क्या चीजें हो सकती है। इसके साथ साथ बात करें
तो अगर बात करें अडर में भी कभी देखते होंगे मेस्टाइटिस बहुत होता है और ब्लिस्टर भी बन जाते हैं इसमें। जी 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 तो वो सारी चीजें आपके इसमें आके सिम्टम में आते हैं वो। जी इसके साथ अगर और भी मान लो बहुत से फार्म पे आए हुए हैं, तो कभी कभी देखते हैं बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जी जो डायरेक्ट हार्ट में अटैच करता है ना, उस कारण से भी डेथ होते हैं, उनको जी डायरिया लग जाता है। इसके साथ साथ इसके बाद भी अगर और बेस्ट करना हो तो जो ब्लड सैंपल के डायग्नोसिस से वो आप कर सकते हैं, जी तो उससे आपको क्लियर होता है कि आपका एफएमडी आ चुकी ਜੀ है आपके पास। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ बिल्कुल ਨੂੰ जाना ट्रीटमेंट तो हम चाहते हैं पहले फार्म पे किसी आए ना, चाहिए? जी जैसे अपने एरिया में फैला हो रखा, आउटब्रेक नियर बाई हो रखा है, तो प्रिकॉशन ज्यादा बेटर होता है, हमेशा जी। ट्रीटमेंट से बेटर प्रिकॉशन होता है। जी अगर आ भी गया है तो प्रिकॉशन देखो क्या होता है, ये है वायरस बीमारी, जी इसका कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट तो है नहीं, ठीक है। जी हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, सिम्टोमेटिक होता है जो सिम्टम हमें दिख रहा है आप वो ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं, अब इंजेक्टेबल में बात कर सकते हैं कि आपको दे सकते हैं कि उसका कंट्रोल हो, टेम्परेचर डाउन हो जाए तो जी टेम्परेचर डाउन हो सकता है। इसके साथ साथ उसके की इनटेक करना कम हो, ब्लिस्टर आपका वो काफी कम ना हो, तो उसके लिए भी हम दे सकते हैं कि पशु को भूख लग रहा है, जैसे बी कम्प्लेक्स वगैरह दे जी सकते हैं। जी इसके साथ आपका बहुत सारे मतलब टेम्परेचर डाउन के लिए आप जी। मिलोडाइन या मिलोनेक्स वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें इम्यूनिटी के लिए, तो इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी है जैसा आप दे सकते हैं, विटामिन ई है और सेलेनियम है, ये सारी चीजें आपको सपोर्ट करते हैं। जी ये तो चीजें होते हैं इंजेक्टेबल। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, जैसे आपका कैमनाफोल लाल दवा भी पाउडर बोलते हैं ना आप लोग, जी जी तो लाल उसका दवाई लाल दवा तो 1/1000 का हिस्सा करके पानी के साथ साथ उसका छिड़काव कर सकते हैं पैरों में, कि जी उसका जहां जहां ब्लिस्टर बने आप वहां पे छिड़काव हो जाता है। इसके साथ जैसे मुंह में ला रहा है, इंटेक नहीं कर पा रहा है, तो ग्लिसरीन वगैरह लगा सकते हैं उसको, तब भी वो जी काफी हेल्पफुल होता है आपके जी फार्म में। इसके बाद एंटीबायोटिक में बहुत सारे जैसे जी आपके पेनिसिलिन ग्रुप की है, तो ये आपका काफी सपोर्ट करते हैं घाव को भरने में तुरंत ही। जी इसमें मेस्टाइटिस के चांसेस बहुत होते हैं, तो वो भी हमें फार्म को ध्यान रखना चाहिए एनिमलों को कि ज्यादा से ज्यादा मेस्टाइटिस ना हो। पर इसमें से मेस्टाइटिस हो गया तो ऑर्डर वो पूरा पूरा डैमेज हो जाता है। और जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है करण कि आगे चल के रिप्रोडक्शन का भी इशू बहुत फेल्योर होता है, तो जी वो भी हमें ध्यान रखना हाँ चाहिए। क्योंकि ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक वाइज भी बहुत लॉसेस होता है। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕੀਏ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करीन, पहली बात तो हमें सारे डेयरी फार्मरों से हम ये सब विनती करते हैं, जी। रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने डेयरी फार्म पे जो अपने एनिमल है उनको वैक्सीनेशन जरूर करना चाहिए। जी तो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि साल में 2 बार वैक्सीन एफएमडी की उसे होना चाहिए। जी हाँ, तो क्योंकि उसका सबसे बेस्ट होता है कि क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन किए तो आपके फार्म में कैजुअलिटी से बचाव होता है। जी पर अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो बेस्ट टाइम एक तो आपका मार्च अप्रैल मंथ में होता है, जी दूसरा फिर आपका आ जाता है का सितंबर अक्टूबर मंथ में आप कर सकते हैं। तो जी। साल में 2 बार करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पशुओं को आपके डेथ के भी चांसेस आपके कट होते हैं। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ हाँ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ बिल्कुल, ਮਿਸ देखो हम ਕੀਤੇ ਆ? हमेशा बोलते हैं ट्रीटमेंट से बेटर देन क्योर होता है, तो आप जी। प्रिकॉशन बहुत सारे रखें। जैसे आपको लगे आपके नियर बाई आ गया, स्प्रेड हो गया, तो अपने फार्म को जो कली बोलते हैं आपका जी, कैल्शियम, किटाजुन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने फार्म में छिड़काव करके रखें। जी इसके साथ साथ सोल्यूशन आता है आपका, अगर बात करें जो स्प्रे होता है फार्म जी। पे आपका, बहुत सारे स्प्रे आते हैं जो आपके यूज होते हैं, जिसके स्प्रे से आपका वायरस में आपका काफी कम हो जाते हैं। अगर बात करें स्प्रे में से जैसे आपका गुरबैक का ही मान के चलो, उसके भी काफी जी। अच्छे स्प्रे आते हैं आपका, वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्प्रे आते हैं जो आपका फार्म में यूज कर सकते हैं। जी इसके साथ साथ फार्म पे बिल्कुल भी रोक लगाना चाहिए कि पशु सेल परचेज का काम बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। जी एंट्री का भी अगर कोई आता तो शू कवर वगैरह आप पे यूज करके जी। या पहन के ही फार्म में एंट्री करना चाहिए। तो इन सब चीजों बात अगर आ भी गया तो साथ में आपको फिर आपको सपोर्ट की पशु को इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उस समय जी। डाइट में कुछ चीजें डाइट में भी चेंज होना होता है कि हमें ऐसे पैलेटेबल डाइट हो, कंसंट्रेट का रेशियो ज्यादा हो, फीड में से जैसे एनर्जी रिच डाइट आप दे, तूड़ी का रेशियो काफी कम रखें, फाइबर का सोर्स है आपका काफी जी। अच्छा हो। तो इन सब चीजों से आप डाइट भी बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डाउन जाएगा, जी वो भी जी एक इकोनॉमिक लॉस है। क्योंकि डेयरी फार्म जितने भी हमारे किसान भाई है जी उनकी उसी से बिजनेस होता है, तो हमारा प्रोडक्शन अगर डाउन होगा तो भी इकोनॉमिक लॉस है। तो उस चीजों को भी ध्यान हमें रखना चाहिए। जी जो चीज बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल भी करना कि आपको अगर आईएमडी आ गए आपके नियर बाई है तो उस टाइम आप वैक्सीनेशन मत करें। जी
क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि उस टाइम अगर कर रहे हैं तो आपको चांसेस ज्यादा फैल जी। जाता है, तो वो बिल्कुल भी ना करें, आप पहले उसके करके रखें सारे वैक्सीनेटेड। उसके साथ साथ कि अपने फार्म पे ज्यादा से ज्यादा केयर बढ़ा लें, और पशुओं को इनटेक जैसे ग्रीन है वो भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी रिच डाइट दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप कर सकते ਜੀ हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਡੈਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚਲੋ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਆ, VL ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।